गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अपना नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं आगे। लास्ट लेक्चर में हमने किया था इंटरेस्ट की कैलकुलेशन डिवेंचर्स पर कैसे मिलता है। आज हम करेंगे डिवेंचर्स की रिडम्पशन के वे केसेस जो कि डिवेंचर की इशू के साथ मैच होते हैं। मैच कैसे होते हैं कि भाई आपने इशू पार पे किया लेकिन रिडम्पशन प्रीमियम पे करी, या वाइस वर्सा मतलब उल्टा केस, या फिर आपने रिडम्पशन जो है वो पार पे किया है, इशू एट प्रीमियम है। तो ऐसे आपके बहुत सारे केसेस हैं इशू के और रिडम्पशन के, जो कि आपकी एंट्रीज़ को थोड़ा सा इफेक्ट डालेंगे, थोड़ा सा चेंज आएगा जिनकी वजह से। इसीलिए हमारे रिडम्पशन के जो टॉपिक है वो एक नेक्स्ट चैप्टर भी है, लेकिन स्टिल हमने उसको इशू के चैप्टर में ही साथ में रखा है। तो इसकी सिंपल जो बेसिक एंट्री है रिडम्पशन की, देखो क्या होगी कि पहले हम रिडम्पशन ड्यू करेंगे, उसके बाद हम रिडम्पशन के लिए जो पैसे हैं वो पे करेंगे। तो रिडम्पशन जब हम ड्यू करेंगे, हम डिबेंचर्स की रिडम्पशन ड्यू कर रहे हैं। आपकी लायबिलिटीज़ हैं डिबेंचर्स और वे आपके कम हो रहे हैं। जब आपकी लायबिलिटीज़ कम होती हैं तो आप उन्हें क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसीलिए हमारी जो ड्यू की एंट्री फर्स्ट क्या बनी, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। उसके बाद उनको पे करना है। पे करते हैं तो क्या होगा, आपकी बैंक अकाउंट कम होगा। और किसको जा रहा है, डिबेंचर होल्डर्स को जा रहा है। तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आपकी है बेसिक एंट्री। इन्हीं में हम क्या करेंगे, ऐड ऑन कर देंगे डिपेंडिंग अपॉन द केसेस कि हमारी जो रिडम्पशन है वो प्रीमियम पे हो रही है या हमारी डिस्काउंट पे हो रही है। तो ये हमारी जो है बेसिक एंट्रीज़ हैं एट पार की। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म एंड कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन। जब हम रिडम्पशन के टर्म इशू के साथ ही लेकर आते हैं तो इसमें हमारे 6 केसेस बनते हैं। 6 केसेस कैसे बनते हैं कि भाई इशू आपने 3 अलग अलग तरीक़ों से किया। देखो, शेयर्स आप डिस्काउंट पे इशू नहीं करते हो, लेकिन डिबेंचर्स को आप इस डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हो। तो 3 इधर से एट पार इशू करने के एट पार, डिस्काउंट और प्रीमियम, और ऐसे ही रिडम्पशन करने के एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो 3 केसेस, इसके मिला के कॉम्बिनेशन 6 केसेस बनते हैं। हम एक एक केस का देखते हैं आगे। देखो, फर्स्ट केस है आपका व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडम्पशन भी एट पार है। तो हमारी सिंपल बेसिक एंट्रीज़ क्या होंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर, और रिडम्पशन की जो हमने अभी ऊपर एंट्री देखी थी, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक। हमारा सिंपल अमाउंट जो भी था, देखो डिबेंचर है 100 के, इशू एट 100, रिडीमेबल एट 100, इशू भी 100 की किए, रिडीम भी 100 के ही करें हैं। तो एंट्री क्या क्या पास होगी हमारी, सिंपल 100 से सारी एंट्रीज हो गई। नेक्स्ट केस बढ़ते हैं। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट पार है। रिडम्पशन एट पार है, सुनते ही आपने तुरंत रिडम्पशन का आ जाते दिमाग में कि हमारे रिडम्पशन की सिंपल एंट्रीज होंगी जो हमारी पहले केस में हुई। ये हमारी सेम है, ठीक है, फर्स्ट केस के जैसी। अब हमारा सेकंड केस जो है इशू एट डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट में जब हम इशू करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू को डेबिट करते हैं, और जब हम प्रीमियम पे इशू करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं। या आप शेयर्स के चैप्टर से सीखते आए हो। तो सिंपल एंट्रीज वही हैं, बैंक टू डिवेंचर, फिर डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। सिंपल, 95 के मनी आई है, 5 रुपये डिस्काउंट है, टोटल डिवेंचर में 100 रुपीज़। थर्ड केस देखो, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम। अब प्रीमियम पे इशू हुआ है, इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। और रिडम्पशन एट पार है, ये भी एंट्री आपकी सेम होगी जो आपकी फर्स्ट केस में करी थी आपने। अब इशूड एट प्रीमियम है तो क्या होगी, एक एंट्री सिर्फ एक्स्ट्रा ऐड होती है सिक्योरिटी प्रीमियम की। 5 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम है, 105 100 का था, 105 का इशू किया, मतलब 5 रुपये एक्स्ट्रा है तो वो प्रीमियम का अमाउंट है। बस क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में 5 रुपये को क्रेडिट कर देंगे। बाकी एंट्री हमारी बिल्कुल सेम, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन कितने की, 105 से आई है। फिर डिवेंचर का पर्टिकुलर अमाउंट 100 रुपीज़ है, 5 रुपये उसमें मिला के प्रीमियम के हुए हैं। तो 5 रुपये आपके सेकेंड एंट्री के टाइम पे प्रीमियम में चले जाते हैं। पहले 3 केस हो गए हमारे, हमने रिडम्पशन को एट पार रखा है तीनों केसेस में, और हमने इशू के तीनों केस किए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, इसका तो आपको पता ही होगा कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम जो आया उसको आप कहाँ दिखाते हो, लायबिलिटीज़ में अंडर द हेडिंग ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। और सिक्योरिटी प्रीमियम का कैसे यूज़ करते हैं, आगे अपने एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। आपकी रिडम्पशन के टाइम पे जो एक्सपेंसेस होते हैं, मान लो आपने रिडम्पशन प्रीमियम पे करी है, तो वो अमाउंट आप कहाँ से उठाते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम से। अच्छा, तो अब आपका फोर्थ केस है, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट पार, इशूड पार पे हुए हैं और रिडम्पशन प्रीमियम पे हुई है। अब आप सोचोगे पार पे हुई है तो इसका मतलब हम अपनी कौन सी एंट्री कर देनी है, हमारी ये वाली जो फर्स्ट केस में हुई थी, क्योंकि आपने देखा स्टेटमेंट में कि इशूड एट पार है, पार में तो यही एंट्री होती है। प्रीमियम की रिडम्पशन है तो प्रीमियम में हम डाल देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, डेबिट कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका थोड़ा सा चीज़ समझने की यहाँ देखो ये है कि आपने जो इशू किए हैं पार पे किए हैं और रिडम्पशन प्रीमियम पे करिए, इसका मतलब आपने मंगवाए कम थे लेकिन दे आप ज़्यादा रहे हो, तो आपको जो लॉस हो रहा है एट द टाइम ऑफ इशू वो आपको लॉस कवर करना पड़ेगा अपना। उस लॉस को कवर करने के लिए आप एक अलग से अकाउंट ओपन करते हो जिसको हम कहते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ये अकाउंट आपने जो लास्ट लेक्चर में हमने इलस्ट्रेशन करी थी 10th इलस्ट्रेशन, उसमें यही तो केस था कि इशू एट पार था, रिडम्पशन प्रीमियम पे थी, तो हमने इशू के वक्त एक नया अकाउंट खोला था लॉस का। ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर। अब आप कहोगे इशू तो पार पे है, ये लॉस क्यों, क्योंकि आपने तुरंत इशू के वक्त ही कंडीशन रखी है कि हम रिडम्पशन इसकी एट प्रीमियम करेंगे। तो प्रीमियम करोगे तो आपको पता है भैया लॉस तो होगा ही, जब इतना बड़ा गैप है तो आप इशू के वक्त ही एक अकाउंट खोलते हो और इसको सेट ऑफ करने के लिए P&L अकाउंट से वो आप एट द एंड ऑफ द ईयर करते हो। इसकी आपने इलस्ट्रेशन लास्ट लेक्चर में करी थी हमने, तो इसीलिए देखो इसका एग्जाम्पल है, इफ़ डिवेंचर 100 रुपीज़ के हैं, इशूड एट 100, रिडम्पशन 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा मान लगा के 105 में हुई है, तो फॉलोइंग एंट्रीज कैसे पास होंगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के वक्त हमारा कितना आया 100 रुपीज़। उसके बाद इसको जब हम इसको डिवेंचर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पर तो 100 आएगा। फिर आपने क्या करना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, क्योंकि आपका लॉस है, लॉस को एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, 5 रुपये का उसको हमने डेबिट किया है और उसको वो किसके लिए स्पेशल है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए, उसको हमने क्रेडिट करके उसको हम क्रेडिट दिखाएंगे। ये 5 रुपये यहाँ से, ये यहाँ से, बाकी ये दोनों सेम टू सेम। उसके बाद आपकी रिडम्पशन की एंट्री जब आप करते हो रिडम्पशन की, तो आप ड्यू की एंट्री में आप प्रीमियम वाली एंट्री डालोगे। अब आपने प्रीमियम को डेबिट किया है, इशू के वक्त अगर प्रीमियम आता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, रिडम्पशन के वक्त प्रीमियम होता है तो उसे डेबिट करते हैं। देखो जब आपने इशू किया है और उस टाइम पे प्रीमियम है, इसका मतलब आपकी वो इनकम है, आपने मंगवाए कम थे लेकिन आपको ज़्यादा मिले, वो आपकी इनकम है इसलिए आपने उसको क्रेडिट किया। लेकिन जब आप रिडम्पशन करते हो आप ज़्यादा अमाउंट दे रहे हो तो वो आपका लॉस है, इसीलिए आपने रिडम्पशन के वक्त प्रीमियम को डेबिट करना है, तो वो ड्यू के वक्त दिखाना है। डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, जितने जितने का अमाउंट है उतने का डालेंगे। प्रीमियम में हमारा 5 रुपये है तो टोटल मिला के ये 105 बना है और पेमेंट आपने टोटल 105 की करनी है। ये पेमेंट की एंट्री आपकी सेम, आपका जो इशू रिडम्पशन के वक्त डिस्काउंट है या प्रीमियम है वो आपने ड्यू की एंट्री के साथ दिखाना है। नेक्स्ट केस में हम देखते हैं, अगर अच्छा ये देखो इसने ये बता रखा है कि बस इसको आप P&L अकाउंट से चार्ज करते हो एट द एंड ऑफ द ईयर, इसको ओपन करके। फिर है नेक्स्ट केस जिसमें कहते हैं डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट और रिडम्पशन एट प्रीमियम। अब इसमें भी देखो वही चीज़ है, आपने कम मंगवाए हैं, डिस्काउंट पे इशू करिए इसका मतलब कम पैसे मंगवाए हैं, और रिडम्पशन प्रीमियम पे करिए इसका मतलब दिए ज़्यादा हैं, तो आपकी जर्नल एंट्रीज़ जो हैं वो सेम होंगी इस केस जैसी। बस आपका क्या चेंज होगा, आपका रिडम्पशन के वक्त चेंज होगा, नहीं रिडम्पशन में तो प्रीमियम पे है तो ये दोनों तो सेम रहेंगे एंट्रीज़। अब फेयर क्या आएगा, अमाउंट का देखो कैसे फेयर आएगा। यहाँ पर आपने क्या किया है,
सिक्योरिटी रिडम्पशन और प्रीमियम और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में आपने उतना अमाउंट डाला है जितना आपका प्रीमियम का है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, जितना अमाउंट आपका प्रीमियम का है। यहाँ पर आपका क्या पेंच आएगा, देखो इशू एट डिस्काउंट है, डिस्काउंट पे इशू करे हैं, कैसे है सम, देखो डिवेंचर 100 का है, इशूड एट 98, तो आपकी फर्स्ट एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 98, क्योंकि आया आपका 98 है आपके पास। फिर रिडम्पशन एट 105, इसका मतलब आपने जो आपका 5 रुपये का है, ये प्रीमियम की रिडम्पशन है, आप ये 5 रुपये यहाँ डालोगे जो आपने अलग से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का अकाउंट खोला था। अब यही 5 आपने लॉस ऑन इशू पे नहीं डालने, यहाँ पर आपका लॉस ऑन इशू अलग से मेंशन है कि आपने इशू के वक्त का लॉस दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपकी इशू एट पार होता और रिडम्पशन एट प्रीमियम होती, जैसे पिछले केस में था, तो आपने प्रीमियम का अमाउंट ही आपका सिर्फ लॉस था, आपने सिर्फ वो दिखाना था दोनों में। यहाँ पर पिछले केस में क्या था 5, क्योंकि इशू एट पार था, लेकिन यहाँ पे इशू एट डिस्काउंट है, तो आप डिस्काउंट का अमाउंट एक्चुअल जो है वो दिखाएंगे। अब डिस्काउंट का आपका टोटल अमाउंट कितना बन गया, 2 तो यहाँ पे है और 5 आपका प्रीमियम की वजह से है, टोटल 7 रुपये का डिस्काउंट बन गया आपका। इसीलिए आपने लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पे डिस्काउंट का आपका टोटल अमाउंट दिखाना है, दोनों का अलग अलग, या तो आप नरेशन में भी लिख सकते हो इस चीज़ को क्लैरिटी के लिए एग्जामिनर की, 2 रुपये का डिस्काउंट इशू का था और 5 रुपये का प्रीमियम का था, देयरफॉर द टोटल डिस्काउंट ऑफ अमाउंट क्या है डिस्काउंट की 7 रुपीज़ है। तो आपने यहाँ पर लॉस ऑन इशू में 7 रुपये डालने हैं, ना कि ये रट के जाना, ये मत रटना कि भी दोनों में सेम अमाउंट तो डालना ही होता है, ये आपका चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द केस, सिर्फ जर्नल एंट्री सेम है, अमाउंट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे 7, यहाँ 5। अब रिडम्पशन के वक्त आ जाओ, प्रीमियम पे रिडम्पशन है तो एंट्री तो सेम ही होगी, बिल्कुल सेम है, देखो 100, 5 रुपये का प्रीमियम है, यहाँ 105 और दिए 105 एट द एंड। अब यहाँ पर इसकी बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा, देखो कि बोथ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड 2 एंड प्रीमियम का 5 आर कैपिटल लॉस, देयरफॉर ग्रुप टुगेदर एंड डेबिटेड ऑन लॉस ऑन इशू। उसके बाद है व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन भी प्रीमियम पे है। अब देखो मंगवाए भी ज़्यादा, दिए भी ज़्यादा, लेकिन हमें एक्चुअल अमाउंट नहीं पता है, लेकिन उसने यहाँ पर भी एक क्या केस डाला है कि एक्चुअल प्राइस 100 है, इशू एट 106 और रिडम्पशन 110। इसका मतलब यहाँ पर भी देखो, कहने को तो प्रीमियम है लेकिन मंगवाए 6 और दे कितने रहा है 110, इसका मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट कितना जा रहा है आपका 4 रुपये। तो यहाँ पर आपका जो डिफरेंस है वो आपका 4 रुपीज़ का आ रहा है। कैसे, आपने देखो रिडम्पशन भी प्रीमियम पे है और आपका इशू भी प्रीमियम पर है, ठीक है। तो इसकी देखो एंट्री कैसे होगी, यहाँ पर भी क्या बात है, बस आपका लॉस ऑन इशू तो डेबिट होगा ही होगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी डेबिट क्रेडिट होगा, और एक नई चीज़ होगी क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करोगे। वो क्यों करोगे, क्योंकि आपका इशू ही प्रीमियम पर है। तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 106 दोनों में। उसके बाद इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 106, फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10 रुपीज़, क्योंकि जो लॉस है वो तो 10 का ही है ना, देखो मंगवाए तो 106 थे, जाप का 110 रहा है, तो टोटल आपका जो लॉस है इशू यहाँ पे फेस वैल्यू के हिसाब से वो 10 रुपये का है। फिर टू डिवेंचर 100, सिक्योरिटी प्रीमियम से कितना चार्ज करोगे 6 रुपये, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का क्या करोगे आप, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वो आपका आ जाएगा 10 रुपये, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10 रुपये। इसकी यहाँ पर कैसे एंट्री होगी, फिर यहाँ पर रिडम्पशन के वक्त 100, यहाँ पे डिवेंचर और रिडम्पशन के वक्त का प्रीमियम 10 रुपीज़ है, टोटल 110 हो गया, और ये आपका सेम। तो यहाँ पर आपका क्या अलग चीज़ थी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिर्फ ये, बाकी चीज़ें आपकी सब सेम हैं पहले जैसी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसके लिए हम एक इलस्ट्रेशन करते हैं। इलस्ट्रेशन में देखो वो कहते हैं कि इशू करे हैं 5000 डिबेंचर्स हैं, 9% डिबेंचर्स हैं, 500 ईच, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स।
इशू ऑफ डिवेंचर्स इन द बुक ऑफ अकाउंट। अच्छा, इशू की एंट्री करनी है बस हमें। तो डिवेंचर्स आर इशूड एट 10% प्रीमियम और रिडम्पशन एट पार है। ठीक है, अब हमें देखो ये हमें क्यों देखनी है, हमको रिडम्पशन करनी नहीं है, लेकिन आपकी रिडम्पशन का केस देख के आपकी इशू की एंट्री ज़रूर इफ़ेक्ट होगी, इसीलिए आपको ये केस बताया है। तो रिडम्पशन तो पार पे कोई दिक्कत नहीं है, चलो प्रीमियम पे इशू है तो आपने सिंपल एंट्री क्या करनी है कि बस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट करना है आपने, जितना आपका अमाउंट एक्स्ट्रा बनेगा। यहाँ पे कितना बनता है देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन आप डालोगे प्रीमियम के साथ का अमाउंट। अब आपका जो डिस्क्रीट करो इसे कैसे बनेगा, अमाउंट बाद में डालें, पहले एंट्री ये देख लो पहले, क्योंकि यहाँ का अमाउंट ही आप ऊपर डाल देना। देखो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 5,000 डिवेंचर्स हैं, 500 का एक है, तो कितने होंगे 25 लाख रुपए। ये हो गया आपके, तो ये तो जाएंगे आपके डिवेंचर्स में। फिर आपका 10% प्रीमियम है, 10% प्रीमियम है, 500 रुपये फेस वैल्यू है, इसका 10% निकाल लो कितना बनेगा, 500 का 10% 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो गए आपके। और डिवेंचर्स कितने 5,000 हैं, कितने बन गए 2.5 लाख, 2,50,000। ये आपका क्या हो गया, प्रीमियम का अमाउंट हो गया। तो इसीलिए आपका क्या बना, यहाँ पे 25 लाख, यहाँ पे 2.5 लाख, दोनों का टोटल हो गया 27,50,000, यहाँ भी। फाइन, आपका सेकंड केस में बढ़ते हैं। अब चलो सेकंड केस है आपका व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट पार रिडम्पशन एट प्रीमियम। अब क्या हो गया, मंगवाए तो आपने फेस वैल्यू जितने नॉर्मल मनी, लेकिन आपने देने ज़्यादा पड़ गए हैं। तो आपका कौन सा अकाउंट ओपन होगा एट द टाइम ऑफ इशू, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ये आपका अकाउंट ओपन होगा। उसको क्या करेंगे हम, डेबिट में ओपन करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 25 लाख 25 लाख। नेक्स्ट लॉस ऑन इशू हमें ओपन करना है, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू डेबिट कितना 2.5 लाख। क्यों, क्योंकि 10% प्रीमियम है। तो अभी हमने देखा ना प्रीमियम का अमाउंट कितना बन रहा था 50 रुपये, 50 को हमने 5,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट हमारा थर्ड केस देखो, थर्ड केस में कहता है कि डिवेंचर्स इशू एट 5% प्रीमियम, रिडम्पशन एट 10% प्रीमियम। ये आपका कौन सा केस बनेगा, आपको याद हो हमने अभी जो केसेस करे हैं दोनों ही रिडम्पशन के हैं, दोनों ही सिक्योरिटी प्रीमियम के केसेस हैं। ये वाला केस है वो हमारा। करो फिर एंट्रीज़ की, 5% इशू पे है और 10% प्रीमियम रिडम्पशन पे। देखो 10% रिडम्पशन पे, इसका मतलब कि रिडम्पशन वाला तो सेम है, ऊपर से चलता आ रहा है हमारा। कितना बन रहा था प्रीमियम 25,000। आप 5% प्रीमियम देख लो। अब 5% प्रीमियम क्या है, 500 गुना में 5/100, कितना बन गया 25 रुपये। ठीक है, 25 रुपये पर प्रीमियम हो गया, 25 रुपये प्रीमियम है, 5,000 कितना बन गया 10530, 1,25,000 आपका कहाँ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। इशू के वक्त का प्रीमियम है नहीं आपका, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट होगा, कितना 1,25,000, 1 लाख। अब देखो एंट्री देखो इसकी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये भी रुको बाद में डालेंगे। फिर है सेकंड एंट्री क्या होती है आपकी, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट, लॉस ऑन इशू डेबिट टू 9% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। 9% डिवेंचर में कितना जाएगा 25 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम में भी कैलकुलेट किया 1,25, रिडम्पशन का प्रीमियम है 2.5 लाख, रिडम्पशन का प्रीमियम 2.5 लाख, और उसकी वजह से आपका ये अकाउंट खुला 2.5 लाख। ये एंट्री आपकी सेम, फिर इन दोनों का एंट्री का टोटल ये एंट्री होगी आपकी, ये आपका टोटल होगा इन दोनों का। आपका लास्ट केस है जो लास्ट केस में इसको क्या कहते हैं कि डिवेंचर्स इशू करे गए हैं 25% प्रीमियम टू द वेंडर ऑफ मशीनरी ऑफ 6,25,000। 6,25,000 की आपने मशीनरी खरीदी थी, आपने उसको पैसे ना दे के आपने क्या कर दिया, उसको डिवेंचर दे दिया। इसका मतलब कंसिडरेशन अदर देन कैश है, अदर देन कैश में आपने सिर्फ एसेट खरीद लिए कोई, और वो भी 25% प्रीमियम पे। अब इसका हमें इशू प्राइस नहीं पता है, तो आपका इसका इशू प्राइस कैसे निकालेंगे कि देखो, इसका इशू प्राइस निकालेंगे कि 500 रुपये फेस वैल्यू है, 25% प्रीमियम कितना बनेगा 125 रुपये। इसका मतलब
500 फेस वैल्यू थी, 125 प्रीमियम। अब आपका कितना बन गया टोटल मिलाकर 625। इसका मतलब 625 आपकी इशू वैल्यू रही होगी डिवेंचर की। इस 625 का इशू करना है आपने, और कितना अमाउंट की पेमेंट करनी है इशू करने के लिए 625। ये है 6,25,000। तो टोटल अमाउंट है आपका 6,25,000 और एक की वैल्यू है 625। इसका मतलब आपने कितने डिवेंचर इशू करे हैं 1000। ठीक है, 1000 ये आपकी टोटल अमाउंट है, ये आपका पर शेयर पर डिवेंचर अमाउंट है। तो डिवेंचर की अमाउंट कितनी क्वांटिटी आ गई जितनी इशू करे हैं, 1000 आपने डिवेंचर्स इशू करे हैं। तो आप जब आप मशीनरी खरीदते हो तो आपकी एंट्री क्या बनती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर कितने की खरीदी 625। इसके बाद आपने उसको क्या दिए हैं, डिवेंचर्स दिए हैं। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। वेंडर को कितने गए 625, 5 लाख के डिवेंचर्स गए हैं और 125 का आपका क्या गया है सिक्योरिटी प्रीमियम गया है। इससे आपका ये टॉपिक फिनिश। नेक्स्ट लेक्चर में अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे।